हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एलडीसी भर्ती से लेकर के आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है क्योंकि एलडीसी भर्ती लगभग 2018 में निकली थी और 2020 आ चुका है। लगभग 2 साल पूरे होने में आए, लेकिन अभी तक स्टूडेंटों को यहाँ पर ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी हो चुका है। एक गुना स्टूडेंटों को पास भी कर चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन जोड़ना था, लेकिन अभी तक उनका भी रिजर्वेशन नहीं जोड़ा गया है, बैकलॉग नहीं जोड़ा गया। उसके अलावा यहाँ पर जो 487 पोस्टें थी, उसमें जो सबसे बड़ा घपला हुआ है वो हुआ है कि यहाँ पर ओबीसी और जनरल की सीटें कम कर दी गई और ओबीसी का भी रिजर्वेशन यहाँ पर 21% से घटा करके 17% कर दिया गया है। और उसके अलावा जैसे कि आपको पता है, एलडीसी भर्ती में बीच में स्कैम भी हुआ था कि कुछ फर्जी अभ्यर्थियों ने इनमें फर्जी रूप से सर्टिफिकेट बना करके इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। इसी प्रकार से एलडीसी भर्ती में नई नई अपडेट आती रहती है, कुछ न कुछ मतलब घोटाले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंटों की अभी तक सबसे बड़ी मांग है ज्वाइनिंग करवाने की। उसके अलावा स्टूडेंट 487 पोस्टों की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट बैकलॉग के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए ट्विटर वार कर रहे हैं। उसके अलावा 487 पोस्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। आज देख सकते हैं आप, दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर प्रकाशित हुई है। यहाँ पर भास्कर का खुलासा, ये देख सकते हैं यहाँ पर भास्कर का खुलासा, सामान्य के 360वें ओबीसी के 227 पद घटाए गए। 12,906 पदों के लिए हुई थी भर्ती। मई में 2020 में लगभग 1271 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया। और उसके अलावा नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर एलडीसी भर्ती विवादों में घिरी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी खबर अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर आया, राजस्थान में एलडीसी भर्ती 2018 भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई है। सिर्फ ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण की ही बात कर ले तो यहाँ पर 587 पदों में सीधे सीधे छेड़छाड़ की गई। और दोस्तों, एक बात और बता देते हैं, हम एलडीसी भर्ती का हर मुद्दा हम आपके सामने उठाते रहते हैं, चाहे बेरोजगार युवा सम्मेलन हो, हर बार हम इसका मुद्दा उठाते रहते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, एग्जाम 007 हमने ओनली एलडीसी भर्ती के लिए ही चला रखा। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम 007 के माध्यम से हम एलडीसी भर्ती से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आया, जबकि नोटिफिकेशन और जारी रिजल्ट प्रेस रिलीज के आंकड़ों के अंतर को देखें तो 1271 पदों पर सवाल उठ रहे हैं। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में भी तथ्य सरकार की तरफ से छिपाए गए हैं। दैनिक भास्कर ने तमाम दस्तावेजों की पड़ताल की है। घोटाले की पूरी कहानी समझने के लिए 2 साल पहले के आंकड़े देखने होंगे। 16 अप्रैल 2018 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके 11,255 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। यह भर्ती लिपिक ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए थी। इसमें स्टेट सर्टिफिकेट के लिए 329 सीटें, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 सीटें और अधीनस्थ विभागों में लगभग 10,917 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। यहाँ पर उसके अलावा आया है कि 1 मार्च 2018 को पदों की संख्या बढ़ा करके 12,456 कर दी गई थी। यह पद इसलिए बढ़ाए गए थे क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने लगभग 1175 पदों के लिए और अभिशंसा की थी। 12 अगस्त से 16 सितंबर 2018 तक 4 पारियों में प्री एग्जाम हुआ। 1 मार्च 2020 को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें पदों की संख्या बढ़ा करके लगभग 12,456 कर दी गई थी। 7 मार्च को फिर 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पास किया गया था। एक आरटीआई से पता चला है कि ओबीसी के 227 और उसके अलावा सामान्य वर्ग में 360 पदों पर आरक्षण की गई थी, क्योंकि नियमों के अनुसार ओबीसी को 21 और सामान्य वर्ग को यहाँ पर लगभग 50% आरक्षण मिलना चाहिए था। जबकि आरटीआई के आंकड़े बताते कि ओबीसी को 17 और सामान्य वर्ग को सिर्फ यहाँ पर 46% ही रिजर्वेशन दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर नॉन टीएसपी के 500, यहाँ पर आया कि नॉन टीएसपी के यहाँ पर 562 पदों का हिसाब भी बोर्ड ने किसी दस्तावेज के जरिए अभी तक नहीं दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश संयोजक उपेंद्र यादव का कहना है कि सरकार से मांग की गई कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने के साथ कम किए पदों को वापस जोड़ करके एक और लिस्ट जारी की जाए। उसके अलावा यहाँ पर आया कि यहाँ पर पूरी बात है, 2018 में लगभग यहाँ पर 2018 में 11,255 पदों के लिए निकाली थी भर्ती। बाद में बढ़ा करके 12,906 किए गए थे और 2020 में भर्ती पूरी होते होते ही यहाँ पर ये पद घटा दिए गए। उसके अलावा यहाँ पर सीकर प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा सीकर प्रशासनिक विभाग का वे पत्र जिसमें पद बढ़ाए गए थे, यहाँ पर यह भी खबर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आया है कि
एमबीसी में 5% रिजर्वेशन आरक्षण से 450 पद बढ़े, कुल पद यहाँ पर 12,906 कर दिए गए थे। भर्ती घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट यह लिखनी हुई, यहीं से लिखनी शुरू हुई थी, ठीक है। टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 15 दिन बाद यानी 23 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 5% आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए। एमबीसी में गुज्जर, गड़िया, लोहार, बंजारा व रेबारी व रायका समुदाय को शामिल किया गया। हालांकि इस कैटेगरी को 1% आरक्षण पहले ही यहाँ पर दे दिया जा रहा था, इसलिए एलडीसी में भी 450 पद और बढ़ा दिए गए। एलडीसी भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर 12,906 हो गई। मतलब यहाँ पर 1% रिजर्वेशन से बढ़ा करके 4% और रिजर्वेशन बढ़ाया गया इनका। तो एलडीसी में यहाँ पर लगभग इन जो एमबीसी रिजर्वेशन था यहाँ पर 450 पद एमबीसी रिजर्वेशन के बढ़े, इससे यहाँ पर 12,906 यहाँ पर संख्या हो गई। लेकिन 23 दिसंबर से 11 फरवरी 2020 तक दस्तावेजों का यहाँ पर सत्यापन हुआ, जिसमें 25 अक्टूबर 2019 को खाली सीटों के मुकाबले 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इसमें 17,451 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 977 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। फिर क्या हुआ, 23 दिसंबर 2019 को लेकर 11 फरवरी 2020 तक दस्तावेज सत्यापन का यहाँ पर काम हुआ। उसके बाद यहाँ पर आया है कि आरटीआई से क्या खुलासा हुआ। यहाँ पर आरटीआई से खुलासा हुआ है, यहाँ पर पूरी खबर जान लेते हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि यहाँ पर ओबीसी और सामान्य वर्ग का आरक्षण करके यहाँ पर 587 पद ही गायब कर दिएगा। अभी ये 487 पद है, यहाँ पर शायद 587 पद दे दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में ओबीसी वर्ग के कुल 2093 बताए गए थे, जबकि आरटीआई में क्या इनकी संख्या 1866 ही दिखाई गई। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग के जो पत्र है उसमें ओबीसी वर्ग के कितने दिखाए गए थे, यहाँ पर 2093 पद यहाँ पर दिखाए गए थे। लेकिन जब इसमें आरटीआई लगाई गई तो यहाँ पर लगभग 1866 पद यहाँ पर दिखाए गए। अब सवाल ये उठता है कि 227 पद गए कहाँ, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में सामान्य के लगभग 5,303 पद दिखाए गए हैं, जबकि आरटीआई में इनकी संख्या लगभग 4,943 दिखाई गई। अब देखो यहाँ पर सामान्य वर्ग के यहाँ पर 5,303 पद दिखाए गए थे, लेकिन जब आरटीआई लगाई गई तो ये पद यहाँ पर 4,943 दिखाए गए। अब सवाल सामान्य वर्ग के 360 पद कहाँ गए, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी के पद भी गायब हो गए, उसके अलावा सामान्य वर्ग के पद भी यहाँ पर गायब हो गए। अब दरअसल ओबीसी को 21 के बजाय यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर 17% ही रिजर्वेशन ओबीसी का यहाँ पर कर दिया गया। अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 के बजाय यहाँ पर 46% रिजर्वेशन कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 21% तो मतलब जो ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको घटा करके यहाँ पर लगभग 17% कर दिया गया, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का यहाँ पर 50% से रिजर्वेशन घटा करके 46% कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, अधीनस्थ सेवा चयन चूप है, 587 पदों का यहाँ पर सीधा साधा छेड़छाड़ की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसलिए आरपीएससी की सभी भर्तियों में सामान्य को 50 और ओबीसी को 21 पद आरक्षण मिला हुआ। आरपीएससी की एलडीसी भर्ती 2013, स्कूल व्याख्याता 2018, उसके अलावा ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 2018 और रीट में ओबीसी को यहाँ पर ओबीसी को 21, सामान्य को 50 और एससी को 16 और एसटी को यहाँ पर 12% आरक्षण दिया गया है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ओबीसी और सामान्य वर्ग का आरक्षण कम कर दिया गया। यह किस नियम के तहत किया गया है, ये अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बताया नहीं गया। अब यहाँ पर सवाल क्या उठ रहे हैं, वे सवाल जिनके जवाब राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को देने ही होंगे, जिसमें पहला सवाल है अंतिम अपडेट की पदों की संख्या 12,906 थी। सरकार ने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जारी किया गया, उसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,322 थी। 6 मार्च 2020 को संख्या 313 बताई गई। अब इन्हें जोड़े तो ये संख्या लगभग 11,635 होती है। सवाल उठता है कि 1271 पद आखिरकार गए कहाँ। उसके अलावा दूसरा, जब आरटीआई में अभ्यर्थियों ने 14 फरवरी 2020 को एलडीसी भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम एआरडी के नए वर्गीकरण के आधार पर जारी हुआ, इस आधार पर वर्गवार बताए गए। इसी के जवाब में 10,732 पदों की संख्या बताई गई। यह नॉन टीएसपी क्षेत्र के अधीनस्थ विभाग को ही आंकड़े, इसमें टीएसपी के 1241 पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर हम आरटीआई के आंकड़ों में 1241 पदों को भी जोड़ दें तो संख्या लगभग 11,973 होती है। इसमें आरपीएससी के 36 और सचिवालय के 335 पदों को जोड़ना होगा, ये संख्या 12,344 हो जाती है। सवाल है कि नॉन टीएसपी के 562 पद गए कहाँ। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आया है कि भास्कर का सवाल, एलडीसी भर्ती में गड़बड़ी के है आरोप। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले आरोप बेबुनियाद है, कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं हुई है। परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी प्रशासनिक सुधार विभाग है। भास्कर ने जब एलडीसी भर्ती परीक्षा में घोटाले के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव और वेंकटेश्वर से बात की तो उन्होंने कहा कि घोटालों के आरोप बेबुनियाद है। सभी गांवों से पदों की जानकारी मांग कर ही नोटिफिकेशन निकाला जाता है। नोटिफिकेशन के दौरान कई विभागों ने पदों की जानकारी ज़्यादा दी तो कुछ ने कम की। पद कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ विभागों के पद समाप्त हो गए, कुछ में प्रमोशन से पद भर दिए गए। किस तरह से छेड़छाड़ नहीं हुई, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, हमें स्टूडेंटों को खूब समझाए लेकिन वे सुनने को अब तैयार नहीं है। उसके अलावा BL जाटव जी ने कहा कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष BL जाटव जी ने कहा है कि LDC 2018 भर्ती में हमारा काम सरकार के निर्देशों का पालन करना है। हमारे पास जो भी सरकार के निर्देश आए उसी के अनुसार भर्ती कर रही है, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज की पूरी अपडेट यही थी। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना तथा दोस्तों अगर LDC भर्ती की हर अपडेट आप चाहते हो तो एग्जाम 007 को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों।